कल के आगे से। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? तो लेखक कहता है कि मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। तो जब ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ था, यद्यपि हमारा इतिहास ईस्वी सन से पहले का भी है, तो ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ था तब उसी के समय जो अशोक का पेड़ था वह भारतीय धर्म में, साहित्य में और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ प्रविष्ट होता है। कहने का मतलब है कि धर्म में भी इसका प्रयोग मिलता है, साहित्य में भी प्रयोग मिलता है और शिल्प, विविध प्रकार की जो कलाएं हैं उसमें भी अशोक का पेड़ और अशोक के फूल अद्भुत महिमा के साथ प्रयुक्त होते हैं। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। तो यक्ष और गंधर्व आर्यों से अलग जाति है और जब दो जातियां एक साथ मिलती हैं या साथ साथ रहने लगती हैं तब दोनों जातियों में सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। तो यक्षों और गंधर्वों की कई विशेषताओं को आर्यों ने अपना लिया था और इस प्रकार से जो भारतीय धर्म साधना थी वो एकदम नए रूप में बदल गई थी। कहने का मतलब है जो पहले से चली आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। पंडितों मतलब विद्वानों ने ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। तो कंदर्प मतलब कामदेव होता है और गंधर्व एक जाति है। तो जो विद्वान लोग मानते हैं कि कंदर्प शब्द गंधर्व से ही निकला है और दोनों का अर्थ एक है। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है। आर्येतर मतलब आर्य से अलग। तो कंदर्प देवता, काम देवता जिसको कहते हैं, ने यदि अशोक को चुना है तो यह चीज़ जो है वो आर्यों से अलग सभ्यता से यहाँ पर आई है। कहने का मतलब है चूँकि कंदर्प गंधर्व का पर्याय है तो और गंधर्व आर्यों से अलग जाति थी, तो निश्चित रूप से अगर कंदर्प ने अशोक को चुना है तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो अशोक के फूल की जो महिमा है वो गंधर्वों के जरिए आर्य सभ्यता में आई। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणि, यक्षपत थे। तो लेखक मानता है कि जो ये आर्यों से अलग, आर्येतर मतलब आर्यों से अलग जो जातियां थीं, ये वरुण की पूजा करती थी। उपास मतलब जिनकी उपासना की जाए, तो ये वरुण की उपासना करती थी। कुबेर की, वज्रपाणि हाथों में वज्र धारण करने वाले, वज्रपाणि का मतलब हाथों में वज्र धारण करने वाले, यक्षपति की पूजा करती थी। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। तो कंदर्प यद्यपि काम देवता को कहते हैं लेकिन लेखक कह रहा है कि वह गंधर्व का ही एक दूसरा अर्थ है। पर्याय मतलब पर्यायवाची, तो गंधर्व का ही वो पर्यायवाची है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार यह पिट चुके थे। अब काम देवता के बारे में बताया जा रहा है कि एक बार शिव जी से
वो भिड़े थे। और ये प्रसिद्ध है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। विष्णु से डरते थे, तो पुराणों में भी ये बात आई है कि काम देवता विष्णु से भी डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे और महात्मा बुद्ध ने भी इनको परास्त किया था। कहने का मतलब काम देवता काम भाव का ही एक रूप है। तो जिन जिन लोगों ने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाई, काम भावना पर विजय पाई, उसी के संदर्भ में ये प्रयुक्त हुआ कि उन लोगों ने कामदेव को भस्म कर दिया या कामदेव को हरा दिया। इस प्रकार से बातें प्रचलित हुई। तो शिव जी के साथ भी यही था, विष्णु से भी यही के साथ भी यही था और महात्मा बुद्ध के साथ भी था, क्योंकि ये लोग वास्तविक रूप में महान व्यक्ति थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। तो काम देवता जो थे वो पराजित नहीं होना चाहते थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था, तो वो झुके नहीं, हारे नहीं और उन्होंने तमाम अस्त्रों का प्रयोग किया। बौद्ध धर्म को इस अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया। शैव मार्ग को अभिभूत मतलब प्रभावित, शैव मार्ग मतलब जो शिव जी को माने, और शाक्त साधना जो दुर्गा काली इत्यादि को मानता है तो उसको शाक्त साधना कहते हैं, उसको झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कापालिक मत इसका गवाह है। तो बौद्ध धर्म से वज्रयान निकला। तो जब बौद्ध धर्म में विकृति आई, कामदेव का प्रभाव हुआ, तो वज्रयान शाखा निकली। शैव साधना से कौल साधना निकली और शाक्त साधना से कापालिक मत निकला। कहने का मतलब कामदेव के प्रभाव से ये सब परिवर्तित हो गए।